जो धनवान हैं उनको भाजपा मुबारक, कांग्रेस मुबारक, राजद मुबारक, जदयू मुबारक। हम तो उन्हीं की लड़ाई लड़ेंगे, हम उन्हीं की आवाज़ बनेंगे जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको शिक्षा का अधिकार आज तक, अच्छे शिक्षा का अधिकार आज तक नहीं मिला, जिनको रोज़गार करने के लिए बिहार से बाहर पलायन करके अपमान की घोट पीकर दूसरे जगह रोज़गार ढूंढना पड़ रहा है, हम उसकी ही लड़ाई लड़ेंगे। शोषित वंचित समाज ने तय कर लिया है, दंगल होगा उन लोगों से जो अडानी अंबानी का पैसा भी उड़ाएंगे, उन लोगों से भी जो अडानी अंबानी का पैसा दूसरे के माध्यम से उड़ाएंगे, उन सब से शोषित, गरीब, वंचित, किसान, मजदूर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी झंडा और डंडा लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रही, इसका इनाम जरूर केतली छाप को विजय बनाकर। जब आप वंचितों की बात करते हैं तो मतलब उन्हें गरीबों की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल गरीबों की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, छात्र की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग तो समझ लेते हैं कि आप जात की बात कर रहे हैं। नहीं, जात की भी बात अगर कहें तो 85 की बहुजन विचारधारा की, शोषित की विचारधारा की कोई पार्टी तो भारत में बची नहीं। एक पार्टी थी, वो भी दिशा विहीन हो गई। लेकिन अगर 15% के लोगों को देखें तो उनकी तो पार्टियां भरी पड़ी हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, माले है, तृणमूल कांग्रेस है, उनकी पार्टियां भरी पड़ी हैं। तो 15 के नेतृत्व के लिए तो पार्टियों का कई पार्टियां हैं जो उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। एक पार्टी तो रह जाओ शोषित वंचितों के लिए ही शुद्ध तौर पर रहे। अडानी अगर पैसा देता है तो मैं अडानी को कहूँगा कि मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा मोल तुम नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हम उम्मीदों पे चल रहे हैं ना। उन लोगों की मदद के लिए खड़े हुए हैं जो शोषित वंचित है, जिनकी आवाज़ को पूरी तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है, मुंह छिड़कने पे मारा जा रहा है। एक इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बारात ले जाने के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करता है, सुरक्षा लेता है। हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। हम उनको बार बार कह रहे हैं कि जो संपन्न लोग हैं उनके लिए 1000 पार्टियां हैं, एक शुद्ध विचारधारा की पार्टी तो उनके लिए रहने दीजिए। और हम तो संविधान मानने वाले लोग हैं, हम जालिम के खिलाफ हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं। जो संविधान मानता है वो सबके साथ इंसाफ करता है, किसी पे जुल्म नहीं करता। हम सत्ता पे आने के बाद भी हम किसी पे जुल्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने समाज पे जुल्म करने वाले जालिमों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। जगह जगह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में आज़ाद समाज पार्टी भी बिहार के चुनावी मैदान में अपने मुद्दे लेकर कूद चुकी है। जहां पूर्णिया के धमधा खेल मैदान में पहुंचे आज़ाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने जनता से सीधा संवाद कर उनके साथ कई मुद्दों पर बात की। साथ ही कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी मौके पर नजर आए। और क्या कुछ खास मुद्दे हैं उनके, आइए जानते हैं। आज बड़ी अच्छी मीटिंग रही, जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में हर गांव से महिला पुरुष सब लोग आए जो संसाधन विहीन थे। वो लोग वहां तक चल कर आना, ये बहुत बड़ी जीत है हमारी देखी जा रही। और पूर्णिया ने जो प्यार और जो स्नेह, जो आदर दिया है, उसके लिए हमेशा एहसानमंद रहूँ। शोषित वंचित समाज ने तय कर लिया है, दंगल होगा उन लोगों से जो अडानी अंबानी का पैसा भी उड़ाएंगे, उन लोगों से भी जो अडानी अंबानी का पैसा दूसरे के माध्यम से उड़ाएंगे, उन सब से शोषित, गरीब, वंचित, किसान, मजदूर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी झंडा और डंडा लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रही, इसका इनाम ज़रूर केतली छाप को विजय बना कर जान रहा है। और दूसरी बात, मुद्दा हमारा वो है जो आज़ादी के बाद भी मेरे वंचित समाज को नहीं मिला। उनको ज़मीन का कागज़ नहीं मिला, उनको पक्का घर नहीं मिला, उनको रोज़गार नहीं मिला, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिला, उनको अच्छी चिकित्सा नहीं मिला। मेरे मुद्दे वही हैं, पहले बुनियादी चीज़ें उन तक पहुंचाएंगे, उसके बाद विकसित बिहार बनाएंगे। वादे तो सर यानी होता किया जाता है, पर वो ज़मीनी हकीकत तो कुछ और होता है। हमारे वादे नहीं, इरादे हैं ये। और हमारे इरादे हमारा वंचित समाज जानता है कि हम उस इरादों पे पक्का उतरते हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट में आज चंद्रशेखर आज़ाद जी निष्पक्ष आवाज़ हैं, पूरी तरह से अकेले होने के बाद भी पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ आपने देखा है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बारे में ये मशहूर है कि प्रशासन या सत्ता जितना भी जुल्म कर ले, हम कदम पीछे एक भी नहीं लेते। सर, लड़ाई सरकारों से है आपकी, लेकिन आप लोग वंचितों की बात करते हैं। सिर्फ वंचितों की बात करने से क्या आप सरकार बना पाएंगे? देखिए, जो धनवान हैं उनको भाजपा मुबारक, कांग्रेस मुबारक, राजद मुबारक, जदयू मुबारक। हम तो उन्हीं की लड़ाई लड़ेंगे, हम उन्हीं की आवाज़ बनेंगे जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको शिक्षा का अधिकार आज तक, अच्छे शिक्षा का अधिकार आज तक नहीं मिला, जिनको रोज़गार करने के लिए बिहार से बाहर पलायन करके अपमान की घोट पीकर दूसरे जगह रोज़गार ढूंढना पड़ रहा है। हम उसकी ही लड़ाई लड़ेंगे, उनकी ही आवाज़ बनेंगे। संपन्न लोगों को अन्य पार्टियां मुबारक हैं।
जब आप वंचितों की बात करते हैं तो मतलब उन्हें गरीबों की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल गरीबों की बात कर रहे हैं हम, किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, छात्र की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग तो समझ लेते हैं कि आप जात की बात कर रहे हैं। नहीं, जात की भी बात अगर कहें तो 85 की बहुजन विचारधारा की, शोषित की विचारधारा की कोई पार्टी तो भारत में अब बची नहीं। एक पार्टी थी वो भी दिशा विहीन हो गई। लेकिन अगर 15% के लोगों को देखें तो उनकी तो पार्टियां भरी पड़ी हैं। भाजपा है, कांग्रेस है, माले है, तृणमूल कांग्रेस है, उनकी पार्टियां भरी पड़ी हैं। तो 15 के नेतृत्व के लिए तो पार्टियों का कई पार्टियां हैं जो उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। एक पार्टी तो रहे जाओ शोषित वंचितों के लिए ही शुद्ध तौर पे रहे। तो अडानी अगर पैसा देता है तो मैं अडानी को कहूँगा कि मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा मोल तुम नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हम उम्मीदों पे चल रहे हैं ना। उन लोगों की मदद के लिए खड़े हुए हैं जो शोषित वंचित है, जिनकी आवाज़ को पूरी तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है, मूछ रखने पे मारा जा रहा है। एक इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बारात ले जाने के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करता है, सुरक्षा लेता है। हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। हम उनको बार बार कह रहे हैं कि जो संपन्न लोग हैं उनके लिए 1000 पार्टियां हैं, एक शुद्ध विचारधारा की पार्टी तो उनके लिए रहने दीजिए। और हम तो संविधान मानने वाले लोग हैं, हम जालिम के खिलाफ हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं। जो संविधान मानता है वो सबके साथ इंसाफ करता है, किसी पे जुल्म नहीं करता। हम सत्ता पे आने के बाद भी हम किसी पे जुल्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने समाज पे जुल्म करने वाले जालिमों को बख्शा नहीं जाएगा। आप न्याय की बात करते हैं, इसके बाद क्या लगता है मौका मिल पाएगा क्या आपकी पार्टी को? बिल्कुल, संख्या के आधार पर राजनीति होती है और सत्ता भी संख्या दिलाती है। और जिसकी संख्या 85% उसको डर किस बात का? सर, पर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। रिजल्ट दिखेगा 25 में। मैंने कहा कि आप रिकॉर्ड रखिएगा। सर, आज पूर्णिया में है, आप पूर्णिया विधानसभा से किनको आप यानी यहाँ से टिकट देने जा रहे हैं? देखिए, पूर्णिया हर जगह सर्किट हाउस में 16 ज़िला मैंने कंप्लीट किया आज। बहुत से राजद और जदयू के भी बड़ा आश्चर्य होता है, मुँह छुपा कर आए। तो मैंने उनसे कहा कि भैया मुँह खोल के जिस दिन हमसे मिलने आओगे टिकट की बात करेंगे, जब तक मुँह छिपा रहे हो तब तो डर है मुझे। किस किस से मुँह छिपाते चलोगे? चुनाव तो मुँह दिखा कर लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मुलाकात तो सबसे करनी है जो समाज का है। हम समझा भी रहे हैं कि यार ये उन पार्टियों को छोड़ो जो धोखा दे रही है, जो अपने समाज पर जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। सत्ता में रहकर भी शोषित वंचितों के लिए सोचा नहीं, गरीबों के लिए सोचा नहीं। तो स्वागत सबका है, मुलाकात सबसे करेंगे, लेकिन निर्णय बहुत सोच समझ कर। और ज़्यादातर प्रयास ये होगा कि जो संसाधन, जो धन का इस्तेमाल करके राजनीति को अलग दिशा दी जा रही है, उसको हम विराम लगाने में कामयाब हों और उन्हीं शोषित वंचित समाज से नेता खड़ा करने का प्रयास करें। मेरा नाम डॉक्टर वसीम अकरम खान है। मैं जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी किशनगंज से बिलोंग करता हूँ। तो जी चुनाव काफ़ी नज़दीक है और जो जौहर आज़ाद हैं प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के, वो बिहार दौरे पे हैं। जी जी। तो क्या वो किशनगंज पहुँचे? जी, किशनगंज में उनका प्रोग्राम हो चुका है। ठीक है, 11 फरवरी को उनका प्रोग्राम हुआ था और वो प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। क्या कुछ बातें हुई? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है कि ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है। प्रोग्राम जो दलित वंचित लोग हैं, दबे कुछ लोग जो बिहार में हैं, जिसको सत्ताधारी लोग अपने पार्टी से दूर रखे, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें जो जितने मजबूत होंगे अपने क्षेत्र में, उनको इलेक्शन भी लड़ाया जाएगा, उसी की तैयारी चल रही है। नहीं, आप लोग कहते हैं कि जो संपन्न लोगों की पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो वो वंचित लोगों को अपने पार्टियों से दूर रखे हैं। लेकिन उनके पार्टी में भी तो नेता होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा कहना है कि जैसे एक घर में 10 लोग भूखे हैं, एक लोग को आप खाना खिला रहे हैं, 9 लोग भूखे हैं, तो इसको भागीदारी नहीं कहते। भागीदारी तब होगी जब सबका साथ और सबका विकास होगा। बोलना सबका साथ और सबका विकास तो आसान है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है बिहार में? नहीं हो रहा है। आज देखिए, दलित का एक नेता बिहार में था, चिराग पासवान, जिनके पिताजी जो थे माननीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने कुछ हद तक दलित को साथ लेकर चला। लेकिन चिराग पासवान का आइडियोलॉजी देख लीजिए, वो भी तो भाजपा के गोद में जाके बैठ गए, वो भी तो भाजपा का जो बात है उसी के साथ काम कर रहे हैं। आज दलित की भागीदारी सिर्फ वोट गिराने में है, मुस्लिम की भागीदारी सिर्फ वोट गिराने में, लेकिन उसका उत्तराधिकारी ना तो बिहार में है, ना ही पूरे भारत में है। तो लोगों तक आप अपना पहुंच बना पाएंगे आप? कोशिश तो जारी है। जब 1984 में बीजेपी आई थी तो उनका पूरे हिंदुस्तान में 2 ही सीट था, लेकिन आज देख लीजिए वो 15 साल से सत्ता में है। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी बिहार दौरे पे हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है।
ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है और मान्यवर जौहर आज़ाद साहब, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की बात है और तैयारी किया जा रहा है और चुनाव ज़ोरों शोरों से लड़ा जाए। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सुपौल से हूँ। भीम आर्मी का इतिहास उठा कर देखें तो पिछले 9 सालों से लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और आपके साथ में बहुजन समाज के लोग जो भीम आर्मी को ज्वाइन किए हुए पूरे देश में, सिर्फ एक स्टेट और एक ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश भर में जहाँ भी किसी भी बहुजन समाज के ऊपर में जुल्म और अत्याचार होता है, पूरी मजबूती के साथ उसकी आवाज़ को भीम आर्मी उठाती भी है और भीम आर्मी उसकी लड़ाई को लड़ती भी है और पीड़ितों को इंसाफ दिलाती है लगातार। आप लोग कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी, चूँकि आप भीम आर्मी अब आज़ाद समाज पार्टी को अगर एक ही समझें तो चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, भीम आर्मी क्या है, ये ज़मीन तैयार करती है, संगठन है, ज़मीन तैयार करेगी। ज़मीन किसके लिए तैयार करेगी? आज़ाद समाज पार्टी के लिए। इनका पॉलिटिकल विंग है। हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को निकालें, विधानसभा में पहुँचे, लोकसभा में पहुँचे और पहुँचने के बाद जो वहाँ से हमारे लिए देश के लिए जो कानून बनते हैं वो बहुजन समाज के हित में कानून बने, इसके लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं और इसी के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज़ाद समाज पार्टी का भी गठन किया है। क्या नाम है? मनाजिर फ़ानी, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष, किशनगंज। थैंक यू सर। जी बोलिए। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और पूरी जानकारी ली। यहाँ के जो मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे थे उस पर बात हुई और उनके जो भी मुद्दे थे लोगों के सामने रखा भी गया और कार्यकर्ताओं को बताया भी गया कि हम लोगों के लिए कैसे लड़ें और अपने अधिकार के लिए की लड़ाई कैसे लड़ें। अगर हमारे लोगों के साथ कुछ ऐसा कुछ घटना घटता है तो उसको हम कैसे सुलझाने की कोशिश करें, इस पे भी चर्चा किया गया और 2025 के चुनाव के लिए हुंकार भरने की भी बात कही गई। ये उसी वक्त होगा जो हुंकार भरा जाएगा जबकि हमारी पूरी कमेटी हर तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ का जो ज़मीनी मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा जैसे हम लोगों के पास आता है कि बिजली का मीटर लगाने में घूस देना, ब्लॉक में मोटेशन कराने में पैसा मांगना, थाना में FIR नहीं होता है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोगों के मुद्दे हैं जिस पर बात करनी चाहिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इन मुद्दों पर हम लोगों के पास जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक आलम, आज़ाद समाज पार्टी ज़िला अध्यक्ष पूर्णिया।